आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत योहन के अध्याय 10 वाक्यांश 1 से 10 से लिया गया है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़रिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के वचन में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो मुख्य फाटक से भेड़शाला में प्रवेश करता है वह सच्चा गड़रिया है, लेकिन जो दूसरे रास्ते से अर्थात भेड़शाला के पीछे के रास्ते से चढ़कर या प्रवेश करता है वह चोर और डाकू है, अर्थात वह शैतान है। जो फाटक से प्रवेश करता है वह सच्चा गड़रिया होता है, जिसे उस भेड़शाला की रक्षा करने वाला दरबान पहचानता है और उसके आते ही वह फाटक खोल देता है, क्योंकि उसके अंदर की सभी भेड़ें अपने गड़रिया को पहचानती है। क्योंकि गड़रिया हर एक भेड़ को उनके नाम लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और सभी भेड़ें उनके पालन करते हुए, उनके नियमों का पालन करते हुए उसके पीछे पीछे आने लगती है, क्योंकि ये सभी भेड़ें अपने गड़रिये की आवाज़ को पहचानती है। ये भेड़ें अपरिचित के पीछे नहीं चलती है, बल्कि उसे देखकर अपना मार्ग बदल देती है। वो दूसरे मार्ग पर चली जाती है, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती है। ईसा ने यह दृष्टांत उन सभी को सुनाया, लेकिन वे ये समझ नहीं पाए। शायद क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज ईश्वर भी, प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमें यही दृष्टांत सुनाना चाहते हैं, लेकिन हम आज भी इस दृष्टांत को समझ नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि वह भला गड़रिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आज्ञाओं का पालन करती है, मेरा अनुसरण करती है। मैं जिस मार्ग पर जाता हूँ वह मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मैं उनकी चिंता करता हूँ। मैं उन्हें हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से,
हर दुख तकलीफ़ों से बचाता हूँ। मेरी भेड़ें, जो मेरी विश्वासी भेड़ें हैं, वे किसी शैतानी व्यक्तियों के मार्ग पर नहीं चल सकती, बल्कि वह जिस शैतान को देखती है और शैतान से दूर होकर अलग मार्ग पर चली जाती है। आज हम भी अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों का पालन ना करते हुए, उनकी योजनाओं को पहचानते हुए और उनकी आज्ञाओं को दूसरों को ना बताते हुए हम भी शैतानी मार्ग पर चले जाते हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आता है वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, इसलिए मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। क्रिस्त में विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस दृष्टांत से हमें बताया है कि जो मेरे पहले भेड़शाला के द्वार में प्रवेश करता है, जो सच्चा गड़िया के प्रवेश करने के पहले उस भेड़शाला में प्रवेश करता है, तो निश्चय ही वह शैतानी रूप में शैतानी कार्य करने के लिए प्रवेश करता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि वह दूसरे को गलत रास्ते पे ले जाए, दूसरे को नष्ट करने के लिए ले जाए, दूसरे को मारने के लिए ले जाए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं उस भेड़शाला का द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य है, यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हमारा कभी अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि मैं इस संसार में इसलिए आया हूँ कि मैं सभी का जीवन को बदल दूँ, सभी को मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करना सिखा दूँ, सभी को एक अच्छा जीवन दे दूँ। आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस महामारी के चलते, इस कोरोना वायरस के रहते हुए हमें बताते हैं, यह कोरोना वायरस एक शैतानी षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचने के लिए तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना है, मुझ पर विश्वास करना है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो निश्चय ही मैं इस कोरोना वायरस महामारी से तुम सभी को मुक्त कर दूंगा। आमीन। प्रभु